हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग। ये हमारी सेकंड वीडियो है इन द सीरीज़ ऑफ से गुड बाय टू लाइफस्टाइल डिजीज़ेस। अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं ऑन आवर यूट्यूब चैनल एडू टॉक विद आशा मित्तल। द टाइटल ऑफ द वीडियो इज़ से गुड बाय टू लाइफस्टाइल डिजीज़ेस सिंपल प्रिवेंशन टिप्स। तो उसमें मैंने लाइफस्टाइल डिजीज़ेस के बारे में बात की थी कि कैसे होती हैं और इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में थोड़ी सी पर्टिकुलर कर रही हूँ यंगस्टर्स के लिए कि लाइफस्टाइल डिजीज़ेस यंगस्टर में कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, कौन सी होती हैं और इनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। यंगस्टर्स में मैं इंक्लूड करूँगी स्कूल और कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन को और एडल्ट्स को अप टू द एज ऑफ 40 इयर्स। तो जो टीनेजर्स में या एडोलेसेंट्स में या अप टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 18 इयर्स, उनमें जो दो मेन डिजीज़ेस लाइफस्टाइल डिजीज़ेस होती हैं, नंबर 1 इज़ ओबेसिटी, नंबर 2 इज़ टाइप 2 डायबिटीज़। ओबेसिटी जैसे कि नेम से ही आप समझ गए होंगे कि ओवरवेट होना। जितना जो भी आप जानते हैं कि हमारा वेट हमारी हाइट के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। अगर शॉर्ट हाइट है किसी बच्चे की तो उसका वेट कम होना चाहिए, और अगर वो टॉल है तो उसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। इसको आप BMI बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा भी गूगल पे मेजर कर सकते हैं। तो ओबेसिटी उन्हीं बच्चों में होती है जनरली जो कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल में रहते हैं, जंक फूड या फास्ट फूड लेते हैं, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते। ये इट मे हैपन ड्यू टू देयर स्ट्रेस ऑफ परफॉर्मेंस इन वेरियस काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशंस, और जो भी कई बार हम पेरेंट्स भी उनको इतनी फैसिलिटीज़ उनके रूम में ही उनको मुहैया करवा देते हैं कि दे डोंट इवन बॉदर टू गेट अप फ्रॉम देयर चेयर और इवन दे डोंट वांट टू कम आउट फ्रॉम देयर रूम्स। उनको सभी कुछ वहीं पर रेडीमेड मिलता है। तो ये ओबेसिटी यानी कि ओवरवेट होना, इट्स ए कॉज ऑफ कंसर्न, और हम सभी पेरेंट्स को ये मॉनिटर करना चाहिए, सीरियसली वॉच आउट करना चाहिए कि हमारे बच्चा जो है ओबेसिटी का शिकार तो नहीं है। कि ओबेसिटी इन टर्न कैन लीड टू मैनी अदर प्रॉब्लम्स लाइक हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन एट्सेट्रा, एंड इवन टाइप 2 डायबिटीज़ ऑल्सो। तो इसलिए अगर आपके बच्चे को ओबेसिटी है तो कोशिश करिए कि उसको हेल्दी डाइट आप दें, उसका एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो, वो स्कूल में भी वर्कआउट करे, घर पे भी वर्कआउट करे, इफ़ पॉसिबल मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करे, और कोई एक गेम वो प्ले करे जिससे जो है उसका वेट कंट्रोल रहे और उसको ओबेसिटी की प्रॉब्लम ना हो। नंबर 2, जैसे मैंने कहा, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ सरप्राइजिंगली 40-50 ईयर्स बिफोर सिर्फ एडल्ट्स में हुआ करती थी, इन द एडल्ट्स ऑफ 50+ और 60+ एज ग्रुप। पर सरप्राइजिंगली ये आजकल बहुत छोटे बच्चों में भी पाई जा रही है। इवन 10 ईयर्स के बच्चों में, 15 ईयर्स एंड अबव में तो बहुत कॉमन हो गई है। उसके रीज़न्स वही हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, नो फिज़िकल एक्टिविटी, ओवरवेट। तो इन सभी से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ वी ऑल नो इट्स ए साइलेंट किलर। ये जिसको भी ये हो जाती है उसका शरीर अंदर से धीरे धीरे खोखला कर देती है। तो आपके बच्चों ने अभी ज़िंदगी देखनी है, दुनिया देखनी है, इसको एंजॉय करना है। तो प्लीज़ सी टू इट कि उनको ओबेसिटी और टाइप 2 डिजीज़ जैसी, डायबिटीज़ जैसी डेडली डिजीज़ ना हो। एज पेरेंट्स ये हमारी बाउंडन ड्यूटी है कि हम अपने बच्चे को एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में हेल्प, सपोर्ट और गाइड करें। नंबर 3 जो बहुत कॉमन है इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर्स इज़ हाइपरटेंशन। ये जनरली उन लोगों में होती है जैसे 18 ईयर्स
एज ग्रुप के बच्चे जो होते हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में परफॉर्म करते हैं, अपने ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच पे फोकस करते हैं, तो काफ़ी स्ट्रेस से गुज़रते हैं। तो उस स्ट्रेस के कारण उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होने लगती है। जो 22 एंड अबव वाले एज ग्रुप के जो बच्चे हैं या एडल्ट्स कह लीजिए उनको, जो वो वर्क फोर्स पे आते हैं तो उनको परफॉर्म करना होता है, अपने बॉस की एक्सपेक्टेशंस पे आना होता है, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर सिक्योर करना होता है। तो उस कांस्टेंट प्रेशर के कारण भी वो हाइपर टेंशन में रहने लगते हैं। तो इस हाइपर टेंशन से सेव करने के लिए उनको क्या करना चाहिए? उनको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हों, vitamins, minerals, proteins mainly and to some extent carbohydrates also। और उनको योगा और मेडिटेशन अपनी लाइफ का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट बनाना चाहिए, क्योंकि योगा और मेडिटेशन जो है आपको स्ट्रेस को बीट करने में, अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने में योगा और मेडिटेशन काफ़ी हेल्प करते हैं। आई बिलीव स्ट्रेस इज़ एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। हम इस स्ट्रेस को अपनी लाइफ से हटा नहीं सकते। वी ऑल विल हैव स्ट्रेस, ऑफ ओनली द टाइप विल चेंज। सो वी नीड टू लर्न हाउ टू बीट दिस स्ट्रेस। और उसका सबसे आसान और सिंपल तरीका है कि आप मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करिए इन द लैप ऑफ नेचर। मॉर्निंग में आप फ्रेश एयर लीजिए, जिससे आपके लंग्स को, आपके हार्ट को फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी। और अगर पॉसिबल है, आपका रूटीन आपको परमिट करता है, तो आप योगा ज़रूर करिए, मेडिटेशन करिए। इससे आपकी हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। आई होप आप सभी जो भी एडल्ट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा। स्ट्रेस को बीट करने का सिंपल तरीका यही है जो मैंने बताया, प्रोटीन रिच डाइट एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक एंड योगा एंड मेडिटेशन इफ पॉसिबल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हार्ट स्ट्रोक्स। ये बहुत सरप्राइजिंग हो गया, आपने भी अपने आसपास देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स पर भी आप देखते होंगे कि 40+ एज ग्रुप के लोगों को अब हार्ट स्ट्रोक्स हो रहे हैं, जो जनरली पहले 60 या इवन 65+ एज ग्रुप को होते थे। तो ये क्यों हो रहे हैं? वही सिंपल रीज़न, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट, स्ट्रेस में रहना, कॉन्टीन्यूसली जंक फूड खाना, फास्ट फूड खाना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, लैपटॉप पे काम करते रहना और चिप्स को मंच करते रहना, या फास्ट फूड बाहर से ऑर्डर करना और उसको खाते रहना। तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग इट। वर्क वाइल यू वर्क एंड ईट वाइल यू ईट। जब आप काम करें तो सिर्फ काम करें, और जब आप डिनर के लिए या लंच के लिए डाइनिंग टेबल पे जाएं तो उस वक्त आपका लैपटॉप बंद होना चाहिए। और एज़ फार एज पॉसिबल यू शुड ईट होम मेड फूड। यू शुड अवॉइड ईटिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड। Once in a while it's okay, once in a week, once in a fortnight, once in a month, but not every day। क्योंकि जो बाहर का फूड होता है वो काफ़ी अनहेल्दी, काफ़ी अनहाइजीनिक वे में बना होता है, और उसमें फैट्स और ऑयल्स की जो क्वांटिटी होती है वो एक्सेस में होती है, और जिससे फिर आपको इन हार्ट स्ट्रोक्स, हार्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की जो पॉसिबिलिटीज़ है, फ्रीक्वेंसी है, वो बढ़ जाती है। तो मेरी सभी यंगस्टर से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, 18 to 40 ईयर्स एज ग्रुप वालों से, इवन 15 to 18 ईयर्स वालों से भी, जिनको ओबेसिटी या टाइप 2 डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाइए, अपनी डाइट को हेल्दी कीजिए, अपने रूटीन में मॉर्निंग इवनिंग वॉक्स, योगा मेडिटेशन को थोड़ा सा जगह दीजिए, स्पेस दीजिए, उसके लिए टाइम निकालिए। अपने लाइफस्टाइल को सीडेंट्री मत बनाइए, फास्ट फूड और जंक फूड से खुद को बचाइए, स्ट्रेस से खुद को बचाइए, तभी आप एक हेल्दी, हैप्पी और सेटिस्फाइंग लाइफ लीड कर सकते हैं।
तो अगर हमारे ये टिप्स आपको पसंद आए, आपको हेल्प करने में कामयाब हुए किसी भी तरह से, so don't forget to share your valuable feedback with us because it keeps us going. Thank you. God bless you.